Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today's lecture is about biomagnification. देखिए नीट 2023 में क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ठीक है जी. इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर 16 से क्वेश्चन लिया गया है, उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसमें से एक टॉपिक उठा रहा हूँ बायोमैग्निफिकेशन. अब आप ये सोचेंगे कि पिछले कुछ टाइम से मैं इसी तरह से क्यों आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ या टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ. तो बेटा एक चीज़ आप ये देख लो, सेट पैटर्न है जो ठीक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसी से नियर अबाउट 50 to 60% आपको कोर्स कवर हो जाता है. सबसे पहले अगर आप फ्रेशर है या रिपीटर है, आपने क्या करना है, नीट 2022 और नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर को लगा लीजिए. तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आप देखो, आपको ये क्वेश्चन को डिस्कस हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. तो सबसे पहले तो आपको एल्गल ब्लूम पता होना चाहिए. एल्गल ब्लूम किस वजह से हो रहे हैं, उनके क्या इफेक्ट हैं. यूट्रोफिकेशन को आपको पढ़ लेना चाहिए, बायोमैग्निफिकेशन को पढ़ लेना चाहिए. इस बार नीट 2023 में क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हुआ है. नेक्स्ट टाइम आपको सेम क्वेश्चन वो किसी दूसरी तरह से पूछ सकता है, दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकता है, ट्विस्टेड फॉर्म में पूछ सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछ सकता है. तो आपको क्या करना है, नीट 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस डिटेल के साथ करनी है. जो टॉपिक वहाँ पे एड्रेस हुए हैं, अब विश्वास मानिए अगर इसको आप मेरे हिसाब से कर लेंगे तो 70-80% क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे. ठीक है. अब जैसे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एल्गल ब्लूम को पढ़ लेना है, किस वजह से हो रहे, क्या इफेक्ट आ रहे हैं. यूट्रोफिकेशन को पढ़ लेना है, बायोमैग्निफिकेशन को पढ़ लेना है. ठीक है. मैं पर्टिकुलरली किसको टारगेट करने जा रहा हूँ, बायोमैग्निफिकेशन को. तो कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 3 ही करेक्ट है. बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. तो इसमें तमाम बातें हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं. खैर वो अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. आइए बायोमैग्निफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक कह रही. तो एनसीईआरटी से ही पूरा ये आपका लैंग्वेज लिया गया. बायोमैग्निफिकेशन को हम पढ़ते हैं. अब अलग से आप उसमें बायोमैग्निफिकेशन नाम से हेडिंग या टॉपिक ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा. आपको उसी की लैंग्वेज में ये चीज़ हाईलाइटेड मिलेगी और आपको समझना है कि ये एक तरह से एक टॉपिक है. अनलाइक डोमेस्टिक सूवेज, water, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing, chemical manufacturing, etc. often contain toxic substances, notably heavy metals. तो कह रहा है जी सीवेज की तरह जो डोमेस्टिक हम लोग का सीवेज है उसके अपोजिट या कहिए कि उससे विपरीत वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो वाटर वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्रीज से, लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मेटल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब इंडस्ट्री से कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, उसका जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं. और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या है, हैवी मेटल्स हैं, डिफाइंड एज एलिमेंट्स विद डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. तो हैवी मेटल्स में कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे पहले तो डेंसिटी का पैरामीटर आप देख लीजिए. हालांकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए ऐसे मेटल्स जिनकी की डेंसिटी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि हैवी मेटल्स में आ रहे हैं, सच एज मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एटसेट्रा. तो मरकरी, कॉपर, कैडमियम, लेड को आप याद रख लीजिए, ये हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं. एंड अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो उसमें जो वेस्ट वाटर निकल रहा है इस तरह की इंडस्ट्री से, उसमें हैवी मेटल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन. फूड चेन आप जानते हैं कैसे बनती है, जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म एज अ क्या ग्रहण कर रहा, फूड. तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड है, ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म का फूड है, ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म का फूड है. तो एक आपको चेन, कड़ी, लिंक मिल रहा है. स्टार्ट किससे कर रहे हैं, आप जानते हैं प्रोड्यूसर से. फूड चेन का जब भी बिगनिंग होती प्रोड्यूसर से. तो प्रोड्यूसर जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स कह लीजिए, फोटो ऑटोट्रॉफ कह लीजिए, उनको कौन एज अ फूड टेक कर रहा है, आपके हर्बीवोरस हो गए. ठीक है जी. हर्बीवोरस को कौन खा रहा है, कार्निवोरस खा रहे हैं.
तो फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, मैनीफोल्ड्स बढ़ना, मैग्नीफाई होना, इंक्रीज होना इन द एक्वेटिक फूड चेन। बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन अगले ट्रॉफिक लेवल पे, हाई ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती चली जाएगी। ट्रॉफिक लेवल किसको हम बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल ऐसे ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनकी फूड हैबिट सेम है, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। एक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, दिस हैपन्स बिकॉज द टॉक्सिक सब्सटेंसेज एक्यूमुलेट बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ता चला जा रहा है टॉक्सिकेंट नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फूड चेन की? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो उसकी कंसंट्रेशन आप देखेंगे अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बढ़ती चली जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पे आपकी बुक का ही डायग्राम है, ये डायग्राम दिखा रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन किसका हो रहा है? DDT का हो रहा है। DDT जो हमारा DDT इंसेक्टिसाइड के तौर पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर में इसकी दिखा रहा 0.003 ppm, उसके बाद ये इंक्रीज होके कितनी हो गई? 0.04 ppm नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये ज़ूप्लैंक्टन है। उसके बाद स्मॉल फिशेस में इसका मैग्निफिकेशन होते होते कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.5 ppm। किससे हम लोग स्टार्ट हुए थे? 0.003, फिर हो गई 0.04, फिर हो गई 0.5। ठीक है जी, एक ज़ीरो कम होता चला जा रहा है और एक डिजिट मतलब एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। ये याद रखने का आपको एक बता रहा हूँ मैं तरीका, नहीं भी अगर आप कर पाए अपना कुछ तरीका बनाए तो समझ लें। 0.003 पहले ट्रॉफिक लेवल पे, फाइटोप्लैंक्टन पे 0.04 और 0.5 ppm बढ़ती चली जा रही है। फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस में जो उसको खा रहे हैं, स्मॉल फिशेस को खाने वाली लार्ज फिशेस को खाने वाली फिश ईटिंग बर्ड्स। तो ये देखेंगे कि अगले ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती। क्यों बढ़ती चली जाती? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटेड। मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, एंड इज दस पास ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और इसी तरह से वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे पास कर दी जाती है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। दिस फिनोमेनन इज वेल नोन फॉर मर्करी एंड DDT। फिगर शोज बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एक्वेटिक फूड चेन। तो आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है। इन दिस मैनर द कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज इंक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। से इट स्टार्ट्स एट 0.003 ppb parts per billion in water. It can ultimately can reach to 25 ppm। तो ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन से चालू हुई थी और इंक्रीज होते होते 25 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच जाएगी इन फिश ईटिंग बर्ड्स। ठीक है जी, आइए देख लीजिए कितना था। तो ये pp 0.003 ppm से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 0.003 ppm से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 5 आपकी बुक के डायग्राम में दिया है। मेरी वो फिगर डाटा जो है वो ट्रूमैन बायोलॉजी का है, आप अपनी NCERT के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन आना है। ठीक है जी, मेन चीज़ ये है कि ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? मैनीफोल्ड्स बढ़ जाएगी। 0.003 ppm से बढ़ते बढ़ते इस आपकी बुक में दिखाया गया 5 ppm तक पहुंच जाएगी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे। क्यों? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन नहीं हो रहा। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT क्या कर रहा? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स को इफेक्ट कर रहा, विच कॉजेज थिकनिंग ऑफ एगशेल। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, थिकनिंग ऑफ एगशेल हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को उसने हाई कंसंट्रेशन DDT का बर्ड्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, तो उनके जो एग्स हैं, एग्स के जो शेल हैं वो थिन हो जाएंगे। दे आर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग, समय से पहले फूट गए, इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड्स पॉपुलेशन, और बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक, तो DDT शोज बायोमैग्निफिकेशन। रीज़न अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कोजेज ओजोन डिप्लीशन। एजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। रीज़न क्यों गलत है? क्यों उसका बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन में इस साल जो क्वेश्चन आया है अलग लैंग्वेज से आया है, अगले साल हो सकता है फिर से रिपीट मारे क्वेश्चन, लेकिन इस तरह से आपको एजर्शन रीज़न टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।